हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज का टाइटल आप देख के आए होंगे कि आरआरबी का हमें फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। मैं तो बोलता हूं कि आप फॉर्म भरो ही मत, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फॉर्म को भर तो देते हैं, फिर बाद में ना तो एडमिट कार्ड आया, हमारा फॉर्म एक्सेप्ट हुआ नहीं हुआ, कोई डजंट मैटर, उनको कोई मतलब नहीं होता है। इसीलिए मैं आपको कुछ बताने वाला हूं कि भाई आपको फॉर्म नहीं भरना चाहिए, क्योंकि बच्चों तुम्हारे इतने एक्सक्यूजेस आ रहे हैं कि सर हमारा ये है, हमारा वो है। तो हमें क्या करना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग तो फॉर्म नहीं भरना चाहिए। ठीक है, अब फॉर्म नहीं भरना चाहिए, आपके क्या क्या एक्सक्यूजेस आ रहे हैं। जैसा मेरे से बच्चे हमेशा पूछते रहते हैं, अरे सर हमारे तो जोन में कोई सीट ही नहीं है, एमपी में तो ओनली भोपाल में ही जोन है, तो हम फॉर्म को तो भरे ही नहीं। तो सारी चीजें मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। यदि आप ये टाइटल देख के आए हो कि आपको फॉर्म नहीं भरना चाहिए, तो बिल्कुल सही जगह पे आए हो, मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बच्चों के कॉमन चीजें हैं कि सर हमें फॉर्म क्यों नहीं भरना चाहिए। ठीक है, तो देखो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जो मेन चीज आती है कि सर सीट से ही कम है इस बार। तो आपको बता देता हूं कि 272 सीट्स है, क्या आपको सारी सीट पे सिलेक्शन लेना है या नहीं लेना है, ये पहले बताइए। ठीक है, आपको तो ओनली एक सीट से मतलब होना चाहिए ना, तो आपको ओनली एक सीट लेना है जिसमें आपका सिलेक्शन हो पाए। नेक्स्ट चीजें क्या है कि जो बच्चे हमेशा ये सोच रहे हैं कि हमारी जोन में तो सीट्स भी अवेलेबल नहीं है, जो बच्चे की हमेशा एक्सक्यूजेस रहते रहे हैं कि हमारी जोन में तो कोई सीट नहीं है। जैसे मेरे पास एमपी के बहुत सारे बच्चे आते हैं कि सर हमारे पास एमपी में ओनली भोपाल में ही एक जोन है जिससे हमको फॉर्म फिल करना है, और यू नो वेरी वेल कि भाई भोपाल में सीट्स नहीं है। ठीक है, ज्यादा सीट्स नहीं है, तो डजंट मैटर कि भाई आपको भोपाल से बनना। अरे भाई आप क्या है कि मुंबई से भर सकते हो, कोलकाता से भर सकते हो। यदि आपको सच में ही जॉब चल लेना है, ठीक है, तो आप कहीं और से भी भर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास कोई एक्सक्यूजेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यदि आप ओनली फॉर्म भर के छोड़ देते हो फॉर्म को, तो प्लीज मैं खुद ही बोल रहा हूं कि आप फॉर्म को मत भरिएगा, क्योंकि दूसरा बच्चा जो है वो इजीली क्या करेगा, तैयारी करके आपसे आगे निकल जाएगा, और आपको कोई मतलब नहीं है फॉर्म भर के ओनली आप छोड़ देते हो। तो इसलिए फॉर्म भरो ही मत। नेक्स्ट के जो एक्सक्यूजेस आ रहे हैं, सर फीस ज्यादा है। ठीक है, तो फीस तो कोई ज्यादा नहीं है आपकी, 500 रुपए है। 500 रुपए में तो लड़के लोग हमेशा दारू वगैरह पी जाएंगे। ठीक है, लड़कियां शॉपिंग कर लेंगी, नेल पॉलिश वगैरह ले लेंगी, जो भी मेकअप वेकअप का सामान ले लेंगी। तो इससे बेटर है कि आप अपने करियर के लिए कम से कम 500 रुपए तो खर्च कर सकते हो। और इसमें भी आपके लिए गुड न्यूज मैं बता देता हूं, यदि आप 500 रुपए का फॉर्म फिल करते हो, और उसमें भी 500 ओनली बॉयज के लिए, जनरल कैटेगरी वाले बच्चे के लिए, मैं बात कर रहा हूं फीमेल कैंडिडेट का 250 रुपए ही लगने वाला है। यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी के हो तो भी 250 रुपए ही लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट चीजें क्या है कि लड़कों के लिए यदि आप फॉर्म को फिल कर दोगे तो आपको 400 रुपए आरआरबी रिफंड कर देगा। ठीक है, कब करेगा, जब आप इसका एग्जाम दोगे तब वो रिफंड कर देगा। तो भाई फीस कहां लग रही है आपकी, आप कौन से एक्सक्यूजेस दे रहे हो, अपने आप से झूठ बोल रहे हो क्या कि हमें फॉर्म नहीं भरना है, हमारे पास इतने सारे एक्सक्यूजेस है। और एक बहुत बड़ा एक्सक्यूजेस तो मैं आपको बता रहा हूं अभी, जो बच्चों के हमेशा रह रहे हैं, सर हमारी तो तैयारी नहीं है। अरे भाई ये जो एग्जाम होगा ना, ये फरवरी या जनवरी में होगा। ठीक है, और एग्जाम कोई प्रिपरेशन करने के लिए कोई ज्यादा समय नहीं चाहिए। आपने नर्सिंग तो किया ही हुआ है, और नर्सिंग किया और इसके बाद से इतने लंबे समय से जॉब कर रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें कर रहे हो। बट ये सोचो क्या आप अपने आप से ही झूठ बोल रहे हो कि आपको पढ़ाई नहीं करना है, आपको जॉब नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? ठीक है, ये कोई एक्सक्यूजेस नहीं है कि आप फॉर्म को फिल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और ये कोई एक्सक्यूजेस नहीं है कि फीस ज्यादा है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं कि फॉर्म को फिल कर देते हैं, बस उसके अलावा उनको कुछ नहीं करना। कभी कभी तो फॉर्म का स्टेटस भी चेक नहीं करते कि हमारा फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार के भी बच्चे हैं, इसलिए बोल रहा हूं कि फॉर्म को आप बिल्कुल ही फिल मत कीजिएगा। नेक्स्ट एक्सक्यूजेस क्या देखने को मिलेगा, सर हम तो फ्रेशर है, हमें कुछ भी नहीं आता। तो फ्रेशर हो तो नर्सिंग में आपने 4 साल या 3 साल क्या किया वो बता दीजिएगा, वो ही आएगा ना जो नर्सिंग में जो आपने पढ़ा है। तो ये एक्सक्यूजेस बिल्कुल ही नॉनसेंस है जो आप दे रहे हो कि हमें फॉर्म नहीं भरना है। और नेक्स्ट एक्सक्यूजेस भी बता देता हूं कि बच्चों के हमेशा हमेशा क्या आते रहते हैं हमारे पास, सर हमारे पास तो क्या है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, तो हम फॉर्म कैसे भरे। तो हम क्या बोल रहे हैं आपसे, जैसे मान लो ओबीसी वाले बच्चे हमेशा मेरे पास कंप्लेन लेके आ रहे हैं कि सर हमारे पास तो एनसीएल का सर्टिफिकेट नहीं है। ठीक है, अरे तो भाई आप जनरल से फिल कर दीजिए फॉर्म को, क्यों इतना रिस्क ले रहे हो, क्यों इतना अपने आप को झूठ बोल रहे हो कि हमें फॉर्म ही फिल नहीं करना है। ठीक है,
जर्नल से फिल कर दो ना, ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, ठीक है। जर्नल से फिल कर दो यदि नहीं बन पा रहा है। और अभी भी क्या है, देखो आपके पास 18 तारीख तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। पहले क्या था, पहले आपको पता था कि किस प्रकार की कंडीशंस थी। पहले 8 सितंबर तक, 9 सितंबर तक ये आपके पास अवेलेबल विंडो था कि आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, बट अभी तो ओपन है ना। आप जर्नल से फिल कर दो, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स कोई आपसे अभी इमीडिएटली नहीं मांग रहा, आपसे कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मांग रहा आरआरबी, ओनली एक कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट को मारो गोली, जर्नल से भरो फॉर्म को फिल, ठीक है। और आधार कार्ड लगाओ और एग्जाम देने जाओ, ठीक है। यही मेरा मोटो है कि भाई आप फॉर्म को फिल करो। और यदि आप ये चाह रहे हो कि हमारे पास इतने एक्सक्यूजेस है, तो बिल्कुल फॉर्म को फिल मत करो। मेरा टाइटल इसीलिए मैंने लगाया कि भाई फॉर्म को फिल ही मत करो आरआरबी का। क्यों कर रहे हो, क्यों अपने आप को किसी और को एहसान दे रहे हो कि भाई हम फॉर्म फिल कर रहे हैं, 17 जगह पूछ रहे हो, ठीक है। हो सकता है आपको ये मेरी चीजें बुरी लगे या मेरी वीडियो आपको सही नहीं लगे, बट मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है। यदि आपको रियलिटी में फॉर्म को फिल करना है तो आपको भाई साहब कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं देना चाहिए। ना ही आपके पास डॉक्यूमेंट्स का देना चाहिए, ना ही आपके पास फीस का देना चाहिए, ठीक है। कुछ बच्चे तो इतना गुटखा ही खा जाते हैं, मैंने देखा, नर्सिंग वाले भी बहुत गुटखा खाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, दिमाग में बैठा लीजिए कि ना तो पैसे ज्यादा लग रहे हैं, ना सीट से, आपको तो ओनली एक सीट से मतलब होना चाहिए। यदि आपकी जोन में सीट्स अवेलेबल नहीं है तो यू कैन गो अदर जोन, ठीक है। वहां पे आपको थोड़ी नहीं कोई भगा देगा कि भाई आप अदर एमपी के हो या बिहार के हो तो वहां पे कुछ नहीं हो सकता। आप बॉम्बे जा सकते हो, कोलकाता जा सकते हो, चेन्नई जा सकते हो, ठीक है। वहां पे तो सीट्स अवेलेबल है ना। बट आप अपने आप से पूछो कि आपको फॉर्म भरना है या नहीं भरना है, ठीक है। या मेरी मानो तो फॉर्म मत ही भरो। यदि इतने एक्सक्यूजेस आप सभी लोग लेके आ रहे हैं तो फॉर्म को मत भरो, ठीक है। और जो एक और एक्सक्यूजेस होता है, मैं हमेशा बच्चों को देखता रहता हूँ, मेरे पास बच्चे हमेशा लगवाते रहते हैं कि जैसा सबसे बड़ा एक्सक्यूजेस है ओबीसी वाले बच्चे का कि हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है। बहुत सारे बच्चे इस चक्कर में फॉर्म को छोड़ दिए हैं, ठीक है। फिर बाद में बोलते रहते हैं कि आपने तो हमें बताया नहीं, आपने तो ये नहीं किया, आपने तो वो नहीं किया, हमें तो पता भी नहीं चला और हमारी डेट निकल गई। अरे भाई मैं डेली अपडेट देता हूँ, डेली अपडेट देता हूँ। हर एक ड्यूटी करने के बाद भी मैं आपको हर एक अपडेट प्रोवाइड करवाता हूँ, इसीलिए कि भाई आप पढ़ पाओ, आप सिलेक्शन ले पाओ, आपकी जॉब लग पाए। क्योंकि 7 से 8 लाख रुपए लगाए हैं आपने, तो किस लिए लगाया है, ठीक है। क्या प्राइवेट जॉब करने के लिए लगाए हैं, ठीक है। तो आरआरबी का फॉर्म भरना चाहिए। आई सजेस्ट एवरीवन कि भाई प्लीज आरआरबी का फॉर्म भरो। और इसके बेनिफिट्स मैं आपको नेक्स्ट टाइम में बताऊंगा कि भाई आरआरबी का फॉर्म आपको क्यों भरना चाहिए, ठीक है। तो अच्छे से सुनिए, आपके पास कोई एक्सक्यूजेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ना सीट्स का, ना डॉक्यूमेंट्स का, ना लाइव फोटो अपडेट का, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, ओनली फॉर्म को फिल करना चाहिए, ठीक है। तैयारी कैसे करना है, आज की यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट पड़ा है कि आप उससे भी पढ़ के तैयारी कर सकते हो। मैं किसी पर्टिकुलर कोचिंग का नाम नहीं ले रहा हूँ। यदि आपको सच में ही कोचिंग जाना है तो बहुत अच्छे अच्छे टीचर से, बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग से, वहां से आप क्रैश कोर्स भी ले सकते हो। आपने पहले तो नर्सिंग किया है, ओनली क्या करना, बस आपको फिर से अपनी स्टडी को रिकंटिन्यू करना है, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिएगा। और यदि सच में वीडियो खराब लगा है, ठीक है, और ये लग रहा है कि सर तो हमें इस प्रकार की चीजें बता रहे हैं कि फॉर्म ही मत भरो, आपकी कंडीशन के लिए बता रहा हूँ, आप इतने एक्सक्यूजेस देते हो इसलिए बता रहा हूँ कि आप फॉर्म मत भरो, ठीक है। और यदि मेरी बात बुरी लगी हो तो प्लीज इसको दिमाग में बिठाइए और सोचिए कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा वीडियो के माध्यम से कि आपको आरआरबी का फॉर्म क्यों भरना चाहिए, आरआरबी फॉर्म भरने के आपके पास बेनिफिट क्या क्या है, ठीक है। आप अपने सपनों को कैसे साकार कर सकते हो, तो ये वीडियो आने वाला बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच गाइस। और यदि आपको कुछ भी वीडियो से लग रहा है कि नहीं हमें भरना चाहिए फॉर्म, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी, प्लस में साथ में स्टडी, प्लस में मोटिवेशन, हर एक चीजें आपको मिलेगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग अस।